हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। विफाकी काबीना का इजलास कन्वेंशन सेंटर में होगा। हुकूमत का 1 साल पूरा होने की तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। काबीना इजलास की कार्रवाई अवाम के सामने पेश की जाएगी। खुसूसी काबीना इजलास में मीडिया और नौजवानों को भी मदऊ किया जाएगा। काबीना के वज़रा सालाना रिपोर्ट के खदोखाल पेश करेंगे। काबीना इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और वजारतों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। नए वज़रा आज काबीना इजलास में पहली बार शिरकत करेंगे। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 1:30 पर जिना कन्वेंशन में होगा। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खुतूत लिखे गए। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज नून लीग की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। हमने सियासी नहीं मुल्क के मफाद में फैसले किए। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफें कर रही हैं। SIFC और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत बहाल हुई। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। पाकिस्तान की डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। PTI दौर में पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार था। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बास पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी गई। मुलाकात का नया शेड्यूल आज जारी होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान पंजाब के हवाले से इख्तिलाफात नुमाया हैं। विफाकी काबीना में तोसी के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शदीद बर्फबारी और बारिशों ने बालाई इलाकों में मौसम सर्द कर दिया। मार्च में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मालम जब्बा में 19, कालाम में 18, मरी में 3.5, करदू में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बगरोट स्टोर जियारत में हल्की बर्फबारी हुई। गलियात और मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद। मरी एक्सप्रेसवे बंद। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली मरी रोड पर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात। भारी मशीनरी लगाकर बर्फ हटाई गई। कई लिंक रोड्स बदस्तूर बंद। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। सवात की वादी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा और कालाम पहुंच गई। बाबूसर टाप और नारान में भी 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शोगरान और कागान में 1 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। उगी में कई साल बाद मार्च के महीने में बर्फबारी। इर्द गिर्द के पहाड़ सफेद हो गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। ताउबट में 4 फीट, आरंकेल में 3 फीट तक, शारदा और मुलहका इलाकों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। बलाई नीलम की तमाम राबिता सड़कें बंद। जेहलम वैली में लिपा वैली से रेशियां आने वाली 5 गाड़ियां ग्लेशियर्स गिरने से फंस गई। पाक फौज और इंतजामिया ने मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। आजाद कश्मीर के 5 अजला में 3 दिन, गलियात में 4 दिन के लिए स्कूल बंद। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से जल थल कई इलाकों में शदीद यालाबारी। रावलपिंडी, रवात, मंदरा, चकवाल, कहूटा, तलागंग, भेरा, इसाखेल समेत कई इलाकों में भारी ओले पड़े। जाती सर्दी लौट आई। जालाबारी से गंदम की फसल मुतासिर होने का भी खदशा। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सवात के इलाके मालम जब्बा में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। काकोल में 45 और कालाम में 36 मिलीमीटर बारिश। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, हरिपुर, मियांवाली, जंग और चिन्योट में भी बादल बरस पड़े। जलालपुर, भटियां, मियांवाली, कसूर, आरिफवाला, रिनाला खुर्द, कंगनपुर, गढ़ा मोड़ और चिन्योट में बादल खुलकर बरसे। पंजाब के कई शहरों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और खिता पोटोहार में बारिश का सिलसिला जारी रहे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी मजीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। तर्जमान वासा रावलपिंडी के मुताबिक शमसाबाद में 31 मिलीमीटर और कचहरी के मकाम पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाकों में पानी जमा। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी का लेवल 11.5 फीट और गवाल मंडी पुल पर पानी का लेवल 8.5 फीट तक पहुंच गया। बारिश के बायस शाम के वक्त इस्लामाबाद की कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम।
एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत भी बारिशों में एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। बिजली सस्ती नहीं होगी, आईएमएफ ने मना कर दिया। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, आईएमएफ के इनकार के बाद बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। आईएमएफ समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी ने आईएमएफ को ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करा दी। मुज़ाकरात में पीएसडीपी अखराजात और कटौती पर भी बातचीत की गई। आईएमएफ का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फाल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अथॉरिटी के रेगुलेशन की खिलाफवर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। चेयरमैन एफबीआर से मुलाकात में आईएमएफ का एफबीआर को ऑडिट निजाम बेहतर करने पर जोर। चेयरमैन एफबीआर मेंबर ऑडिट ने आईएमएफ हुकाम को ब्रीफिंग दी। मुआशी टीम आज से आईएमएफ वफ़द से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेगी। आज वजारत खजाना और दीगर वजारतों की आईएमएफ से मीटिंग शेड्यूल हैं। आईएमएफ के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की बिलावल हाउस में मुलाकात। हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एमएनए सैयद नवीद कमर भी बिलावल से मिले। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसे सेल में दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी पीटीआई मजबूत असाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जेल हुकाम बानी के लिए अखबारात भी रोक लेते हैं। बानी से अहलिया की मुलाकातें भी 2 बार कैंसिल की गई। मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकातों के लिए मर्जी के हॉल मुहैया थे। हुकूमत बानी से मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल करना चाहती है? हमें पिछले 6 महीने से बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। बानी से बच्चों की सिर्फ 2 मरतबा बात कराई गई। जब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। परवेज खटक जैसे लोगों को 8 फरवरी के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। एक उसूली फैसला हुआ था, तमाम शोबे बराबरी का टैक्स देंगे। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा गरीब आवाम से बजट में तयशुदा टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। शरह सूद की कमी का फायदा मखसूस लोगों को दिया गया। इस वक्त हुकूमत के पास 5 प्लान हैं। तमाम प्लान्स के अहदाफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारी इकोनॉमी का दारोमदार आईएमएफ पैकेज पर है। हमारे ज़र मुबादला ज़खायर दूसरे ममालिक के हैं। मिसाक के जमहूरियत के तहत असम्बलियाँ 5-5 साल की मुद्दत पूरी कर रही थी। जब निज़ाम चलने लगा तो एम्पायर की उंगली से बानी पीटीआई को मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई ने कहा था, मैं इनको रुलाऊंगा। ये कौन से आइन में लिखा है? उस वक्त भी मुल्क आईन कानून के मुताबिक नहीं चल रहा था। जेयूआई की अपोजिशन इत्तेहाद में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वजीर आजम का शाह चार्ल्स सोम की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम ने शाह चार्ल्स सोम को दौरे पाकिस्तान की दावत का इरादा किया। पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफा ताल्लुकात में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ का गजा और यूक्रेन में दिरपाम के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं, नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ है। इनके पास मुज़ाकरात न करने या सालिसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इजलास में शिरकत। इजलास में तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने की है। आईएमएफ, एडीबी, एफआईसी, केएफडब्ल्यू और जर्मन एम्बेसी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वफाकी वजीर का मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर। सेक्शन 94 का इत्तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तायन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वजीर आजम का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, मवाद का रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इत्तला की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरख्वास्त ने दायर की तब आर्टिकल 245 लग चुका था। केस की समाअत आज फिर होगी। सहर अफ्तार के औकात में मुल्क के कई शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। शहरियों को सहरी और अफ्तारी के लिए खानों की तैयारी में मुश्किलात का सामना। कम गैस प्रेशर की शिकायत पर वजीर आजम का नोटिस। शहबाज शरीफ की हिदायत पर इफ्तार के औकात में शिकायत का जायजा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन का रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कम गैस प्रेशर शिकायत वाले इलाकों का दौरा। सुई नॉर्दर्न को गैस सप्लाई मसाइल के फौरी हल का हुक्म। तर्जमान सुई नॉर्दर्न की गैस फराहमी की यकीन दहानी। बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह बरहम कहा, विफाकी हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। मार्च में सर्दी खत्म हो चुकी, फिर गैस की लोड शेडिंग क्यों? विफाकी हुकूमत तमाम महकमों को पाबंद करे। रमजानुल मुबारक में आवाम को तकलीफ ना दे। रमजानुल मुबारक में बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। के इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को अपने इंतजाम बेहतर करें। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। शर्जील मेमन कहते हैं, वादे पूरे नहीं किए गए, चाहते हैं वफाकी हुकूमत हमसे किए गए वादे पूरे करे। पंजाब में हमारे अरकान असम्बली को भी तहफुजात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को भी तहफुजात हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है सिस्टम और जमहूरियत चले। पीपल्स पार्टी ने कभी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन सकती हैं तो सक्कर हैदराबाद क्यों नहीं बन सकती? सेवन और हैदराबाद की सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इस सिंध के लोगों ने क्या कसूर किया? यहाँ बिजली और गैस नहीं, हम चाहते हैं वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करे। 26वीं तरमीम में अहम किरदार नहीं, हम ही ये तरमीम लेकर आए। ये 2018 से आईनी अदालत बनाने का कह रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। केपी हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। किताबी शक्ल शाया रिपोर्ट में एक साल के दौरान 25 मुख्तलिफ शोबों के 25 नुमाया मंसूबों का जिक्र। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज अपनी जाती तशरीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीर आला में यही फर्क होता है। अली अमीन हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया कराने को कारकर्दगी समझती हैं। साल में 365 दिन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 मंसूबे शुरू कर दिए। एक साल में 625 बार तो वज़ीर आला दफ्तर नहीं आया, क्या मंसूबे मौकलात ने शुरू करवा दिए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द अमल। कहा, झूठ की भी कोई हद होती है। गंडापुर सरकार के ये मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। खैबर पख्तूनख्वा कारकर्दगी में नहीं, लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब आवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। मैं सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी हो वो यूज नहीं कर सकती। मैं पर्सनल यूज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाउ डू यू नो कि मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ? प्राइवेट मार्केट है, उसके बाहर कोई ऑफिशियल काम तो नहीं हो सकता ना। इस तरह वीडियो क्लिपिंग कर 25 किलोमीटर यहाँ पे आए हैं ट्रैवल करके, इसका फ्यूल कॉस्ट होती होगी, वो आपका ज़ाती है ना, ये कोई आपको गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा कि आप किताबें पढ़े। और सरकारी मुलाजमीन का घरेलू कामों के लिए सरकारी गाड़ियों का बेदरीग इस्तेमाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान जाती खरीदारी के लिए इस्लामाबाद आ पहुंचे। ABN न्यूज के सवाल पर शर्मिंदा भी ना हुए। आईना दिखाने पर एक सरकारी अफसर साहिबा बुरा मान गई। रिपोर्टर से माइक छीनने और कैमरामैन को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश। सेनेटर हो या साबिका सफारतकार, सब बहती गंगा में हाथ धोने लगे।